अर्चना जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। हाँ, पर कुछ चीजें होती है जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये सोफा पीछे से फाड़ के उसकी ड्रेस बनाने की क्या जरूरत थी? तो प्लीज आप थोड़ा, हाँ। एनीवेज, अर्चना जी, आपको पता है कहा जाता है कि जोड़ियां जो है ऊपर वाला बनाता है। बिल्कुल। फिर उन जब जोड़ियां बनाता है, उस जोड़ी में से जो एक बंदा होता है उसकी दादागिरी चलने लगती है, दूसरे की पिटाई होती है। फिर जिसकी पिटाई होती है वो ऊपर वाले को बोलता है कि हे भगवान, अगर तूने थोड़ा और टाइम ले लिया होता तो आज मेरे बुरे दिन ना आते। पर खैर छोड़ो, क्या बातें करनी परमीत सर की। आई मीन सॉरी, वो कभी कभी फोन करके दुखड़े अपने सुना देते, मैं क्या करूं। पर आपकी जोड़ी बड़ी प्यारी है मैम, दोनों कसम से। आज खूबसूरत जोड़ियों की बात चली है, तो ऐसी एक खूबसूरत जोड़ी जो है वो यहाँ पे आ रही है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर, राइटर, पोएट मिस्टर आशुतोष राणा और उनकी धर्मपत्नी जी वेरी टैलेंटेड मिसिज रेणुका शहाने। जोरदार तालियां। सर नमस्कार, मैम नमस्कार। जोरदार तालियां आशुतोष सर के लिए और रेणुका मैम के लिए। सर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर तो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। ये तीसरी बार है। तीसरी बार। वाह, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आशुतोष सर मतलब ऐसे ऐसे रोल किए ना इन्होंने, नेगेटिव किरदार में तो और डरा के रख देते हैं, लेकिन आज आपके साथ आए ना तो लग रहा है कि नहीं, बंदा शरीफ है, परिवार वाला है। शादीशुदा आदमी बीवी के साथ है तो बड़ा वैसे ही शरीफ हो जाता है। कितने शरीफ हो, क्या अभी आपको भी अनुभव हो गया होगा कपिल। हाँ, अभी क्या मेरे को इन्होंने याद दिलाया, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगला सवाल ही भूल गया। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर। मैम आज आपको देख के ना बड़ी खुशी हो रही है, मतलब सर को देख के भी खुशी हो रही है, पर सर से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। जी, मतलब मैं सोच रहा हूँ सुरभि जब आता था दूरदर्शन पे, 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को। जी। और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा 26 साल हो गए। और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी, कसम से। आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी है, बंदा प्रपोज कर दे आपको। नहीं मैं इतनी प्यारी है आप, फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के कर रहा था? मतलब सर, एक तो मेरे पास बिठा दिया। नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ ये तो ना सर का जो है टैलेंट है। हाँ। नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते हैं ना आप, मतलब बंदा डर जाता है। अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे, तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले। तो मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आशुतोष सर हैं कैसे? बिल्कुल शरीफ हैं, बिल्कुल थोड़े खूंखार हैं, या जैसे पति होते हैं? नहीं, जिसके सामने खूंखार होना चाहिए उसके सामने खूंखार है। और जिसके सामने प्यार से पेश आना है उसके सामने बहुत ही प्यारे हैं। मतलब तो आपको छोड़ के बाकी सबके सामने खूंखार ही हैं फिर ये? नहीं, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भोले शंकर का भक्त हूँ। अरे वाह वाह, सेम हियर सर। मैं भोला भी हूँ और भाला भी हूँ। वाह। आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुरभि बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में, और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो होस्ट, तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी। अच्छा एक मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा जी। और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। हाँ। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा। तो आप पास करती हैं, अगर आपने हाँ कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा? करेक्ट। बिल्कुल सर। ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है।
वाह स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से? एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज हुई थी। अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस हैं, जी 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 और तेजस्विनी कोल्हापुरे जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में। तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अच्छा चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहां गए तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। मेरी एक दोस्त है शंपा शाह, अच्छा जी। भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और वाह। बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आ रहा था, आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी जी। तो मैं इनके काम से मुतासिर था और बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक आपस में बात करते रहे और काफ़ी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं। How वाह sweet. क्या और, बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूं। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है, और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया। तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नौ दुर्गा का, तो जी। नौ दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो हाँ। इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि तो रवि ने हमसे कहा कि देखो भैया आशुतोष, कि रात 10 बजे के बाद वो कोई फोन उठाती नहीं है, दूसरा अनजान फोन वो उठाती नहीं है, अच्छा जी। तीसरा उनके यहाँ आंसरिंग मशीन बजेगी, आप उसमें अपना नाम नंबर सब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी, मतलब कोई ऐसे हमसे विश करना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं तुमको सिर्फ उनके प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी रात 9 बजे के बाद कभी उनको फोन नहीं कर सकता, और वो उनकी मर्जी है कि वो उठाएं या ना उठाएं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इनको फोन किया एज यूजुअल, जो रवि ने मुझसे कहा था, आंसरिंग मशीन बजी, हमने उस पर अपना पता छोड़ा कि भाई मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ और आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना नंबर नहीं छोड़ा। हमने अच्छा। कहा हम क्यों छोड़ें? देखिए, नंबर fans- छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं कि आप मुझे कॉल बैक करें। मैंने कहा अगर इनको करना होगा तो जैसे हमने पता किया है वैसे ये ढूंढ लेंगे। हाँ। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा तो हमारी बहन ने बताया कि रेणुका शाहणे का फोन आया था, तुमने विश किया होगा उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई राणा जी को बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने अगले दिन वापस इनको फोन किया कि आपने धन्यवाद दिया, इसका आपको बहुत धन्यवाद। तब भी आंसरिंग बजी। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे वापस बहन जी ने बताया कि रेणुका का फोन आया था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, उनको आप मेरा ये नंबर दे दीजिए और वो मुझसे सीधे बात कर लें। हमने कहा अब ये बात सही हो गई। अब ये लगा कि यार रवि ने कहा है कि रात 10 के बाद फोन मत करना, और मैं व्यक्ति हूं जो रात 10 के बाद ही जागता हूं। हाँ। मैंने कहा अगर पहले दिन ही प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया तो जीवन भर आपको फॉलो करना पड़ेगा।
तो हमने रात 10:30 बजे इनको फोन किया कि थैंक यू सो मच रेणुका जी, और इन्होंने फोन उठाया। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने हम फोन अ फ्रेंड खेलते रहे। अच्छा जी। हम मिले नहीं। और जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी। जी, जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद दिसंबर में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और रेणुका जी गोवा में शूटिंग कर रही थी। अच्छा जी। अब मन में ये तो लगे कि यार छोटे शहर के व्यक्ति हैं और इनकार लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मन में तो प्यार है। तो मैंने कहा कैसे? अच्छा, रेणुका जी और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये बड़े शहर की हैं जी। मैं बिल्कुल ठेठ देहाती व्यक्ति हूँ। ये इनको प्रोज पसंद है, हाँ। मुझे कविताएं पसंद हुआ करती थी। तो इनको मैंने एक कविता सुनाई, अच्छा। रेणुका जी को, और वो कविता प्रश्नवाचक कविता थी। मैंने कहा इस कविता में अगर ये जवाब मिल गया वाह। तो मतलब कविता की कविता है, बात की बात है, और जवाब अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। मैंने इनको जो कविता सुनाई वो ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, वाह। और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। वाह। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, वाह। वाह। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। वाह। और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। वाह। क्या बात। तो रेणुका जी ने अब एक पॉज लिया और मुझसे कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वाह। तो मन में तो अपार प्रसन्नता हुई कपिल, लेकिन देहाती नुस्खा ये कहता है कि व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको बहुत जज्ब करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जज्ब किया और मैंने कहा कि थैंक यू, आप लौट के आइए फिर इस विषय पर बात करें। वाह सर, क्या बात है। फिर जो लौटी तो बस तब से अभी लौट तक हम नहीं पाई हैं। तब से लौट नहीं पाए। बड़े इन्हीं गुन्ने की हो आशिक गए। निकले सर आप। बात सर। ये कपिल क्या बात एक्चुअली ये ना इनकी आदत ऐसी है कि जलेबी की तरह वो बोलते रहते हैं। बहुत मीठा, बहुत मीठा। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं फटाक से जो मन में है ऑनेस्टली बोल देती हूँ। थोड़ा सा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है जी वो। जी। फिर यही होता है सर। वे तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। जी। आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे ही पड़ गए आप। होता है ना। नहीं, लेकिन कितना और अच्छा हुआ। इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी। अच्छा। थैंक गॉड। अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता है इनसे। इन्होंने बड़ा डराया था उसमें काजल हाँ, और संजय बहुत दत्त को। डराया था। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा। मैंने उनका काम ही नहीं देखा था। तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा। Wow. बड़ी बड़ी Oh खूबसूरत my पिक्चर God. थी। क्या बात। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्या? वाह। What क्या a love बात है। story, yeah. What a beautiful romance and love story. बहुत यूनिक है, Thank बहुत you. यूनिक। हाँ, एक इनकी स्टोरी है, हाथ मरोड़ के शादी की पति का। आज तक उनके यहाँ पे कूनी का निशान है परमीत सर के। अरे सीरियसली, वो कहते कुछ भी बता दो, सीरियस अपार्ट, नोट अब जोक। किसी और की पीठ पर मेरी कोहनी का निशान होने वाला है फिर बहुत जल्दी। हम मेरे लिखा भी था, पंडित ने कहा था तेरी मौत किसी औरत के हाथों होगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका तो बात हो गई कि एक दूसरे से मोहब्बत है, सब स्वीकार कर लिया एक दूसरे ने, फिर जब आप इनके घर वालों से मिले तो वो इजीली मान गए थे या उन्होंने कहा था कि जब तक चाय बन रही 2-4 कविताएं पहले आप दिखाइए हमें तो हम पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे? नहीं, जो आई हैं उन्होंने इनकी परवरिश इतनी अच्छे से की है कि उनका ये कहना था कि मुझे, इनके घर का नाम उमा है। अच्छा जी। हाँ। तो बोले उमा के डिसीजन पर, उसके निर्णय पर मुझे पूरा विश्वास है। वाह। वो बहुत होश हवास में सारे फैसले लेती है, तो अगर उसने तुम्हें चुना है तो फिर तुम्हारे ऊपर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। वाह। लेकिन हाँ, ये विश्वास थोड़ा डगमगाया था अच्छा जी। शादी के एक दिन पहले ही,
जब हम मैंने लोग सुनी है एक कहानी की शादी के एक दिन पहले आशुतोष सर के दोस्तों ने कुछ ऐसे किस्से बताए कि आपने मेहंदी वाली को रोक दिया था कि रुको रुको अभी अभी उसने ए ही लिखा था तो कहती रुको अभी मेरे को कुछ नई बातें पता चली। वो क्या बातें थी रेणुका मैम? नहीं AR तो लिख चुकी थी मैं। अच्छा तब तक रंग भी ला चुकी थी मेहंदी। अच्छा जी। और हम मतलब ट्रेन से सफर कर रहे थे सभी, मतलब मेरे घर वाले भी, इनके कई दोस्त, सब साथ में जा रहे थे ट्रेन में। अच्छा जी। तो रास्ते में एक से बढ़कर एक किस्से थे, और पहले तो बहुत मतलब अच्छे वाले कि इनकी बुद्धिमानी के और इनकी मतलब कैसे दोस्त इकट्ठा करते हैं और कैसे इनका कमरा बड़ा जागृत रहता था और वगैरह, वो सब तो बहुत अच्छा था। आई और बाबा दोनों कि अरे वाह क्या दामाद पाया है, वाह वाह वाह। उसके बाद फिर इनके परम मित्र हैं पदम सिंह ठाकुर। अच्छा जी। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये कोई किस्से हैं, मतलब ये तो आम किस्से हैं ना। हाँ। तो उन्होंने कहा और एक दिन जो बंदूक आपने तानी थी, ओ तो आपने जंजीर नहीं खींची ट्रेन की? मतलब मेरा मन ही था, क्योंकि एक हाथ आई ने मेरे हाथ पे रखा था। हाँ। और वो बेचारी मतलब एक्चुअली घबरा गई थी। हाँ। और उन्होंने मराठी में मुझसे पूछा कतरते स्वर में कि उमा तुला खरंच याच्याशी लग्न करायचंय का? अजूनही वेळ आहे. तब भी वक्त है, सोच लो.